वेलकम टू एनबीएस लॉ कॉलेज भादा। ठीक है, आज का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पक्का क्वेश्चन आएगा, 90% चांस है ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हु इज मुस्लिम। हिंदू लॉ पढ़ा था, हिंदू लॉ में था हु इज हिंदू, पेपर दिया, शायद पता हो। एक्स्ट्रा लॉन्ग, तो उसमें था कोई भी जिसके माता पिता हिंदू हैं या जो हिंदू की तरह पला बड़ा है वो हिंदू होगा। बट मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है। ठीक है, मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है। मुस्लिम लॉ में हु इज मुस्लिम इज डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, तो हम चलते हैं नोट्स पे। लिखा हुआ है, हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, इसी को एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन मुस्लिम लॉ, अ मुस्लिम इज अ पर्सन हु, एक मुस्लिम वह व्यक्ति है जो क्या करता है, रिलीजन ऑफ इस्लाम को मानता है, रिलीजन ऑफ इस्लाम को मानता है। ठीक है, ओके, मीनिंग दे बिलीव इन द ओननेस ऑफ गॉड अल्लाह एंड मोहम्मद। तो एक मुस्लिम वो व्यक्ति है जो इस्लाम को पूरी तरह से मानता है, इस्लाम के अलावा किसी को नहीं मानता। ये मानता है कि भगवान एक ही है जिसे अल्लाह कहते हैं। ठीक है, और मोहम्मद उसके क्या है, मोहम्मद साहब उसके क्या है, पैगंबर है, मैसेंजर हैं। तो पहला तो ये हो गया। ये हो गया कौन मुस्लिम होगा। अब होगा मुस्लिम कैसे होंगे, तो सीधी सी बात है, बाय बर्थ कोई जन्म से होगा मुस्लिम, जिसके माता पिता मुस्लिम हो वो जन्म से ही मुस्लिम हो जाएगा। दूसरा, जो कोई कन्वर्ट हुआ हो, जिसने धर्म परिवर्तन किया हो, वो मुस्लिम होगा। लेकिन धर्म परिवर्तन उसने जेन्युइनली किया हो, ठीक है, फोर्सफुली ना किया हो। अभी आपने एक लॉ सुना होगा जिसमें एंटी ऐसे कानून आए हैं कन्वर्जन के लिए, जिसमें मतलब जबरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो सबको सजा होती है वगैरह। वो इसीलिए है, किसी भी प्रकार का लालच देकर, धमकी देकर या ब्रेन वॉश करके किसी का धर्म ना बदला जाए। कोई अगर स्वयं से धर्म बदलता है तो वो धर्म परिवर्तन मान्य होगा। तो हमारा टॉपिक ये था, मुस्लिम कौन है। मुस्लिम वह है जो एक अल्लाह में मानता है और मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं, उसको मानता है। दो प्रकार से मुस्लिम हो सकते हैं, एक जो जन्म से मुस्लिम हो और दूसरा जिन्होंने धर्म में आस्था होते हुए धर्म परिवर्तन किया हो। ठीक है, ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सुन्नी मुस्लिम बनते हैं या शिया मुस्लिम बनते हैं। ठीक है, कन्वर्जन कैसा होना चाहिए, मस्ट बी वॉलेंटरी एंड जेन्युइन, मतलब अपनी इच्छा अनुसार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इच्छा अनुसार। और कैसा होना चाहिए, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी बाहर दबाव के या किसी ब्रेन वॉशिंग के बिना होना चाहिए। अगर एक बच्चा, कोई बच्चा है, उसका पिता मुस्लिम है, पिता मुस्लिम है, माँ किसी भी धर्म की है, तो ऐसा प्रेज्यूम किया जाएगा। यहाँ पर प्रेज्यूम लिखा है। ठीक है, प्रेज्यूम का क्या मतलब होता है, जब एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर दिया हुआ है, प्रेज्यूम का मतलब होता है कि इसको तोड़ा भी जा सकता है जब तक कि साबित न कर दिया जाए। अगर सबूत देकर आप चाहें तो साबित कर सकते हैं कि वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन जब तक आप सबूत देखकर ये साबित नहीं कर पाएंगे कि वो मुस्लिम है कि नहीं, एक बच्चा जिसके पिता मुस्लिम है उसको मुस्लिम ही माना जाएगा। और ये बात
न्यायालय ने कई केसों में कही है। ठीक है, चलो अब सेकंड पेज पे चलते हैं। नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट केसेस, जैसे कि ऑर्डरे का वाद है। ठीक है, इस केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि वेदर अ पर्सन हु कन्वर्टेड टू इस्लाम बट डिड नॉट फॉलो ऑल इस्लामिक रिचुअल्स कुड बी कंसिडर्ड अ मुस्लिम। तो इस केस में न्यायालय ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति जिसने इस्लाम धर्म पर अपनाया है, भले ही वह व्यक्ति सारे रिचुअल्स इस्लाम धर्म के नहीं मानता है, फिर भी उसे क्या माना जाएगा? मुस्लिम माना जाएगा। ठीक है, दूसरा केस है ये परक्कल का। ये केसेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट केस अभी हम बताएंगे। इस केस में क्या कहा गया है कि अगर कोई बच्चा जिसकी माँ हिंदू है, क्या है? माँ हिंदू है और पिता मुस्लिम है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर पिता मुस्लिम है और माँ किसी भी धर्म की हुई, बच्चा मुस्लिम ही माना जाएगा। हाँ, अगर बच्चा चाहे जब वो मेच्योर होता है, 18 साल का होता है, तब वो अपना धर्म चूज कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन केस नंबर 3 और 4 लगभग वैसे ही है। केस नंबर 4 मोहम्मद इदरिस का है। इसमें कहा गया कि सिर्फ किसी का नाम अगर मुस्लिम नाम है तो उसे मुसलमान नहीं माना जाएगा। अगर किसी का नाम अरबिक में है या ऐसे कुछ, तो वो अपने आप को मुस्लिम साबित नहीं कर पाएगा जब तक कि उसने इस्लाम एक्सेप्ट ना किया हो या उसका फॉलो ना करता हो। ठीक है, नाउ दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। फर्स्ट लिली थॉमस एंड सेकंड सरला मुदगल। तो यही दोनों केस आपको एग्जाम में लिखना है। लिली थॉमस केस में लगभग वही बात है जो है सरला मुदगल में। तो हम लोग सरला मुदगल केस देखेंगे, इसमें क्या हुआ था, यही चीज आपको आगे समझ में आएगी। इस केस में क्या हुआ, सरला मुदगल वाले केस में, इसमें एक हस्बैंड जी उनके थे, उन्होंने पहली वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया, हिंदू थे, और फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आईपीसी में सजा से बचने के लिए, द्विविवाह की सजा से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, धर्म परिवर्तन कर लिया। उनकी वाइफ गई कोर्ट। जब वो कोर्ट गए तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में 4 शादी तो मान्य है, बट कोर्ट ने कहा नहीं, कोर्ट ने कहा नहीं, 4 शादी तो मान्य है, बट आप सिर्फ इसलिए इस्लाम नहीं कबूल करेंगे कि आपको 4 बीवी चाहिए, मतलब 4 बीवी के लिए या 4 शादी करने के लिए या सजा से बचने के लिए आपने पहली शादी भी तलाक नहीं दिया है हिंदू लॉ में, आपको इस्लाम धर्म कबूल करके दूसरी शादी करना मान्य नहीं किया जाएगा, और ऐसा कन्वर्जन मान्य नहीं है। ठीक है, आपको आईपीसी की सेक्शन 494 में सजा मिलेगी। सिर्फ शादी करने के लिए आप धर्म परिवर्तन नहीं करोगे। इसी बात को लिली थॉमस में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, वापस क्लियर किया था। ठीक है, तो ये दोनों केस आपको लिखने है। सरला मुदगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1995 में आया हुआ है, दिख रहा है आपको, है ना? और ये आया है 2000 में। जो केस पहले आते हैं उनको पहले लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखना है, लिख के लिखना है कि सल्ला मुदगल को इसी केस में क्या किया गया था, कोर्ट ने मान्यता दी थी दोबारा। ठीक है, कुछ समझ में आया? ठीक है, ओके, बाय, नमस्ते।